प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र, प्रिय छात्रों, आपकी क्लास यानी कक्षा 9th में हिंदी क्षितिज काव्य खंड के अंतर्गत आज हम सब लोग चंद्र गहना से लौटती बेर कविता का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, चंद्र गहना से लौटती बेर, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता की रचयिता कौन है, जानते हैं इनका नाम। रचयिता है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। बच्चों, इन्होंने ये पूरी कविता को बड़ी ही मेहनत से, अथक प्रयास से लिखा है। आपके सिलेबस में बहुत सुंदर कविता है जिसकी रचना की है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस पूरी कविता की रचना करने वाले श्री केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में कि ये कौन थे, क्या थे। बहुत आवश्यक है कवि का जीवन परिचय पढ़ना। जीवन परिचय से भी कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बच्चों, प्रगतवादी धारा के प्रमुख कवि, ये प्रगतवादी धारा के प्रमुख कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमाशिन गांव में सन 1911 में हुआ था। बच्चों, उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। बच्चों, ये पेशे से वकील रहे। जब ये इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे बच्चों, तभी से कविता लिखने लगे। देखिए कितनी गजब की बात है। जब ये इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे उसी वक्त से कविता लिखने लगे। इतना लगाव था, इतनी रुचि थी इनके अंदर कि इंटरमीडिएट से ही कविता लिखने लगे। आगे चलकर मार्क्सवाद से प्रभावित हुए और प्रगतवादी कविता से बच्चों ये जुड़ गए। इन्होंने प्राकृतिक सुषमा, प्रेम, मानवीय संबंधों और शोषित समस्या पर कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में एक और दैनिक जीवन के प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक चित्रण है। बच्चों, दूसरी ओर शोषकों के प्रति गहरा आक्रोश और चुभता यथार्थ चित्रण है। उनकी रचनाओं में वर्गहीन समाज की स्थापना का संकल्प भी दिखाई पड़ता है। बच्चों, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। इन्होंने नींद के बादल, युग की गंगा और फूल नहीं रंग बोलते हैं, आपका आईना, कहें केदार खरी खरी, कहें केदार खरी खरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, आज ये श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हमारे बीच नहीं है क्योंकि इनका देहावसान, इनका निधन, इनकी मृत्यु सन 2000 ईस्वी में हो गई थी। लेकिन यह हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन इनके कर कमलों से लिखी हुई कविता चंद्र गहना से लौटती बेर आज हम सब लोग अध्ययन कर रहे हैं। बड़ी सुंदर कविता है। अब मैं आपको पूरी इस कविता के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा कि ये कविता में क्या इन्होंने कैसा वर्णन किया है। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त हुआ है। इस पूरी कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन प्रेम व्यक्त हुआ है। वो चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है, जैसा कि नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। वो चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस पूरी कविता में
कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच से भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। इस पूरी कविता में प्रकृति और संस्कृति की एकता को व्यक्त किया गया है। ऐसा इन श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने पूरा वर्णन इस कविता के अंतर्गत किया है। बच्चों, इस पूरी कविता में ये कुछ कठिन कठिन शब्दार्थ आए हैं, एक बार प्रकाश डालें और ये शब्दार्थ अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। ठिगना शब्द मिलेगा, ठिगना का अर्थ होता है नाटा या छोटा। मुरैठा का अर्थ होता है एक प्रकार की पगड़ी, मुरैठा जिसको कहते हैं मुरैठा। और शीश का अर्थ होता है सिर, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, विजन का अर्थ होता है सुनसान क्षेत्र, पोखर का अर्थ होता है छोटा तालाब, माथ का अर्थ होता है माथा, चटुले का अर्थ होता है चंचल, अनगढ़ का अर्थ होता है उबड़ खाबड़। ये बच्चों आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। मैं समझता हूं ये पूरी कविता की रचना करने वाले उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला, संक्षेप में आपकी समझ में आ गया होगा। पूरी कविता का भाव आपके सम्मुख अभी रखा, आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं समझता हूं ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में आपको इसी कविता की पूरी व्याख्या के साथ मिलेंगे। और बच्चों, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरी कविता को बारे में आपने बड़े ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।